हेलो एवरीवन। आज हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर द ग्रेजुएशन क्लासेस। इस सेम नाम से आपने प्लस टू क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये बुक उससे बिल्कुल आगे बढ़ेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ वही बातें डिस्कस कर लेते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़कर आए हैं। तो सबसे पहला रहेगा व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट वी मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाई वी स्टडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डेफिनेशन नोट करते हैं इसकी। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम आमतौर पर x कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे y कहा जाएगा, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सब हो वो कहलाएगी इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या क्या होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के पास? उसके पास होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए अब समझते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है हमारा। अगर मैं यहां पर साइड में आपको एक इक्वेशन लिख दूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मैं कहूं आप x की कोई मर्जी वैल्यू चूज कर सकते हैं, तो अगर आप x को लेंगे 2 तो y हो जाएगा 4, और अगर आप x को लेंगे -3 तो y हो जाएगा 9। तो इसका मतलब y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर। तो x हुआ यहां इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन जिसके पास इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट के डेरिवेटिव्स हों वो कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल्स लिखते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिख दी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो इस इक्वेशन के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। तो अपने आप में ये इक्वेशन बन गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा और नोट कर सकते हैं तो dy बाई डी एक्स, या आप सेकेंड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। तो फिर से मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी है। इस बार इस डिपेंडेंट वेरिएबल के पास आप देखें तो x नहीं है, y है, y के डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर एक टर्म मिसिंग भी है तो भी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डेरिवेटिव्स वाली टर्म का होना जरूरी है, आप उसे मिस नहीं कर सकते। तो इन जनरल अ फंक्शन f, तो एक ऐसा फंक्शन जिसके पास x हो, y हो और हो y के डेरिवेटिव्स, तो dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसी तरह से y के nth डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए इसे इक्वेट कर देते हैं 0 पर। तो इस तरह की इक्वेशन कहलाएगी इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस
द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। एग्जांपल्स, तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आप सबसे बड़ा डेरिवेटिव देख रहे हो वो है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हुआ 1, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो सबसे पहले तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें x है, y है, y के डेरिवेटिव्स हैं, तो ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव आ रहा है इस इक्वेशन में वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहां ऑर्डर हो गया 2। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये था एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एंड लेट अस टेक थर्ड एग्जांपल। तो 1 प्लस dy by dx whole cube and raised to the power 4 by 3 which is equals to d2y upon dx square। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा 2। चलिए अब बात करते हैं डिग्री की। हाँ जी, तो डिग्री की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव present in it after clearing from radicals, या रेडिकल्स को कहा जाता है फ्रैक्शंस। इसे एक बार फिर से रीड करते हैं। तो डिग्री किसे कहा जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, सबसे बड़ी पावर देखी जाएगी सबसे बड़े डेरिवेटिव की। मतलब सबसे पहले आप देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है और उसकी सबसे ज्यादा पावर कितनी है, वही कहलाएगी डिग्री। लेकिन जो पार्ट मिस कर जाते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला पार्ट है कि ये सब देखा जाएगा आफ्टर क्लियरिंग फ्रॉम रेडिकल्स, कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ फ्रैक्शंस हैं तो उन फ्रैक्शंस को दूर करने के बाद जो बनेगा वहां पर डिग्री चेक की जाएगी। मतलब अगर मैं आपको इसी इक्वेशन के बारे में कहूं तो आप कहेंगे सबसे बड़ा डेरिवेटिव है सेकंड और इस सेकंड ऑर्डर की पावर है यहां पर 1, तो क्या डिग्री 1 हो जाएगी? नहीं, अभी तक हम इसकी डिग्री बता ही नहीं सकते जब तक हम इसे रेडिकल से फ्री नहीं करेंगे। तो इसी पार्ट को डिस्कस करता हूं मैं यहां पर। तो अगर मैं दोनों तरफ यहां क्यूब कर दूं इस थर्ड पार्ट में, तो थर्ड एग्जांपल में क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, और इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले अगर मैं कहूं कि इस पार्ट में डिग्री क्या है, तो यहां पर तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसकी पावर है 1, तो इस पार्ट की डिग्री भी रहेगी 1। सिमिलरली यहां सबसे बड़ा डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर भी मैक्सिमम, पूरे डेरिवेटिव की जो पावर है वो है 1, तो इस पार्ट में भी डिग्री रहेगी 1। इसका चेक कर लेते हैं। तो हमने यहां पर किया है क्यूब करने के बाद ये बनेगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल क्यूब
और क्यूब करने के बाद ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार करके दिखा देते हैं। तो 4/3 यहाँ करेंगे क्यूब, और राइट हैंड साइड d2y अपॉन dx², इसका भी हो जाएगा क्यूब। यहाँ तो 3 पावर कैंसिल हो गई। अब ये पार्ट रेडिकल्स मतलब कि फ्रैक्शन से फ्री हो चुका है। यहाँ पर पावर है 4, यहाँ पर पावर है 3, कोई फ्रैक्शंस नहीं है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर, और इसकी जो पावर है वो है 3। तो इस पार्ट में जो डिग्री रहेगी वो हो जाएगी 3। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑर्डर और डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, या फिर आपने इस तरह की बहुत इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं, मान लीजिए x + 6 = 11, और मैं कहूँ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही होगा इसका सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं कि x की वैल्यू को अगर रखें हम 5, तो 5 + 6 = 11, जो कि इसे सेटिस्फाई कर रही है। उसी तरह से यहाँ पर भी जब भी हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए dy/dx = x, या फिर d2y अपॉन dx² + 5 dy/dx + 6y = 0, और मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना हो, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही रहेगा कि y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही कहलाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। तो सॉल्यूशन से क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ y, और जो भी आपको y की वैल्यू मिलेगी वो इन टर्म्स ऑफ x होगी, तो मतलब वो कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो वैल्यू ऑफ y विच सेटिस्फाइज the ordinary differential equation is known as solution of ordinary differential equation। अब सॉल्यूशंस भी कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल सॉल्यूशन, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक थर्ड और टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसे कहा जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस पर आएंगे। तो अभी के लिए बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो अ सॉल्यूशन which is having as number of constants as the order of differential equation is called general solution। तो जनरल सॉल्यूशन किसे कहा गया है, उस सॉल्यूशन को जिस सॉल्यूशन के पास उतने ही कांस्टेंट हों जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अगर यहां पर सेकंड ऑर्डर है तो एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिसके अंदर 2 कांस्टेंट्स आते हों, तो वो कहलाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, if we take particular values of constants in general solution, then it will be particular solution। तो अगर हम जनरल सॉल्यूशन में जो 2 कांस्टेंट आ रहे थे, मान लीजिए उनका नाम था a और b, अगर आप
उन a और b को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दीजिए। मान लीजिए a की जगह रखा 1, b की जगह रखा 2, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप आपने इस तरह के काम +2 में किए हुए हैं, तो मैं तो आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। बाकी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये चीजें फिर से पढ़ेंगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि था मेथड्स टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने +2 क्लास में कई तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, लेकिन वो सभी थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जिसे आमतौर पर आप ऐसे भी लिख दिया करते थे कि हमारी इक्वेशन में x होगा, y होगा और होगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव। क्योंकि ऑर्डर हमें फर्स्ट रखना है तो इससे बड़ा डेरिवेटिव आएगा नहीं, और डिग्री भी यहां पर हम 1 ही लेते थे। तो जितने भी आपने +2 में क्वेश्चन किए वो सारे इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के थे। और इस तरह की कैटेगरी में भी आपने कई मेथड्स यूज किए। तो वहां पर आपने सबसे पहले एक मेथड सीखा जिसका नाम था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर आपको याद दिलवाऊं तो कुछ इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपको कहा जाता था कि dy की तरफ y वाली टर्म्स ले आइए और dx के साथ x वाली टर्म्स कर दीजिए। मतलब कि सेपरेट किए जाते थे वेरिएबल्स, y की तरफ dy, x की तरफ dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेशन लेकर इन्हें सॉल्व करते थे। सेकंड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनका एग्जाम्पल लें तो कुछ इस तरह से थे आपके वहां पर क्वेश्चंस, x² + y²। टीचर्स ने आपको कुछ इस तरह से याद करवाया होगा कि आप पावर्स को काउंट कर लीजिए। यहां पावर है 2, यहां भी 2 है, तो न्यूमरेटर की हर टर्म में पावर 2 है। डिनोमिनेटर में यहां 1 है, यहां 1 है, तो ये भी मिलकर 2 हुआ। तो इस तरह की इक्वेशंस कहलाती थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया होगा कि y को vx पुट कर दिया जाता है और फिर इसे सॉल्व कर लेते थे। और थर्ड आपने सीखी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप थी dy/dx प्लस p के साथ आ जाता था y = q। और यहां पर जो p और q थे वो थे फंक्शंस ऑफ x ओनली। मतलब p और q x की टर्म्स होते थे। और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का भी तरीका आपको बताया गया था। यहां पर निकाला जाता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि था e⁻∫p dx। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद फाइनली आपको सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला बताया गया होगा, जो कि था y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो अब मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसा बना, क्योंकि ये आप लगभग पढ़कर आए हैं सभी। तो ये 3 मेथड्स थे जो आपने क्लास 12th में पढ़े, और ये तीनों के तीनों इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आ रहे थे। अब इसी कैटेगरी में हम एक और 4th मेथड पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 जो होगा वो आप इसी कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे, और चैप्टर 1 का भी नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये होगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये किस तरह की दिखेगी, यही सब कुछ हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अब आज के लास्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट पॉइंट, व्हाई वी स्टडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं या कोई नई बुक पढ़ते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं फिजिकल फिनोमिनाज को, जो हमारे आसपास घट रहा है।
और उस चीज को हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्शन लगाते हैं कि अगर आज इस तरह का था तो आज से 10 मिनट के बाद या 10 साल के बाद सिचुएशन क्या होगी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए आज किसी इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो 100 है और P लिख लेता हूं मैं पॉपुलेशन के लिए, और T लिख लेते हैं टाइम के लिए, जो कि हर मिनट के हिसाब से चेंज हो रहा है। चलिए हमें यह पता है कि किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन अभी 100 है और हर मिनट के बाद वो 3 गुनी होती जा रही है। इट इज गेटिंग थ्राइस आफ्टर एवरी मिनट। और अब मान लो मुझे यह पता करना हो कि अब से 25 मिनट के बाद ये कितनी पॉपुलेशन हो चुकी होगी। तो इस पूरी बात को अब हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉपुलेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज को हम दिखाते हैं डेरिवेटिव से। तो dp/dt इसका मतलब रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। और कितना चेंज हो रहा है, पहले वाली पॉपुलेशन का हो जाता है 3 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरी बात को हमने मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। और जब टाइम 0 था उस टाइम पर पॉपुलेशन थी 100। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ p व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 इज 100। और अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसे हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर कर सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में रहेगा dp/p 3 इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ये हमें मिलेगा log ऑफ mod p, यहां आ जाएगा 3t प्लस c, और mod p की वैल्यू आ जाएगी e⁻³ प्लस c। और अगर हम ये माने पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है तो p रहेगा हमेशा पॉजिटिव, तो मॉडुलस p की वैल्यू रहेगी p e⁻³ प्लस c। और इसे सेपरेट कर लें, e⁻³ और e⁻c। और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं e की पावर c, जो कि फिर से एक कांस्टेंट है, आप इसे k लिख लेते हैं, इंटू में e⁻³t। तो हमने दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अब से 25 मिनट के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। तो मुझे t की वैल्यू चाहिए 25, लेकिन यहां ये k भी आ रहा है, तो हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी होगी k की। इसके लिए हम यूज करेंगे उस कंडीशन का जो हमें शुरू में दी गई थी, और प्लस 2 क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे जहां पर इस तरह की कंडीशन को कहा जाता था इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशन का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां t को पुट कर दूं 0, तो p की जगह पुट करना होगा 100। तो यूजिंग t इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 100 इन स्टार इक्वेशन। तो चलिए इसे स्टार कह देते हैं, ये सेपरेट कर लेते हैं इस पार्ट को। तो p की जगह आ गया 100, k रहा एज इट इज, e की पावर t की जगह आएगा 0, तो 3 इंटू में 0 0, और e की पावर 0 होता है 1, तो k। यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई है 100, और k की वैल्यू को वापस स्टार इक्वेशन में पुट करें तो अब p हो गया 100 टाइम्स e⁻³ और अब हम फाइनली t को पुट कर देते हैं 25। तो p हमें मिल गया 100 इंटू e⁻³ इंटू 25, जो कि रहेगा 75। और आप जानते हैं e की लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7, इसकी पावर 75। तो या तो आप लॉग की हेल्प से या साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी होगी कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी 100 और 25 मिनट में इतनी पॉपुलेशन हो चुकी होगी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हम इस तरह के फिजिकल फिनोमिनास को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।